अमरनाथ यात्रा के लिए गए थे। वहाँ पे पथराव में कुछ कश्मीरियों ने इन पर पथराव किया था, उनके कारण इनकी डेथ हुई थी। यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन के डीसी साहब आए थे, एसएसपी राजौरी यहाँ पर आए थे, क्या वायदे किए गए थे आपके साथ? उन्होंने यही बोला था कि पहले तो इन्होंने प्लाट के लिए बोला था, ठीक है, उसके बाद इन्होंने ये एक सरकारी नौकरी के लिए बोला था। अभी तक तो कोई भी नहीं, बस वही जो 5 लाख का चेक दिया था बस, और कुछ भी नहीं। परिवार के कुछ मेंबर की नौकरी दी थी गई? नहीं, कोई नौकरी शोकरी कुछ नहीं। जहाँ की चौक बंद करना पड़ा, रात 2-3 रातें यहाँ पर लोगों ने गुजारी चौक पे कि आपके लिए 10 मरले का प्लाट मिलेगा, आपको सरकारी नौकरी मिलेगी, बच्चों का जितना खर्चा होगा पढ़ाई का वो सरकार उठाएगी। लेकिन मुझे लगता है कि इस परिवार ने बहुत ही गुर्बत के दौर देखे हैं। जय हिंद, आप देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ राजेंद्र राणा। इस समय हम जिला राजौरी के सुंदरवनी के उस परिवार में खड़े हैं जहां पर 2013 में अमरनाथ यात्रा के लिए सुंदरवनी से निकले रवि कुमार, जो कि अलगाववादियों का शिकार हुए, वहां पर अलगाववादियों द्वारा पत्थरबाजी की गई और जिस दौरान रवि कुमार की वहां पर मृत्यु हो गई और दूसरे दिन वहां से शव जैसे तैसे करके शव को सुंदरवनी लाया गया। प्रदर्शन हुए यहाँ पर। उस समय की सरकार के कैबिनेट मंत्री यहाँ पर मौके पर आए, स्थानीय समाज ने भरपूर सहयोग किया, सरकार की ओर से बड़े बड़े वहाँ पर दावे किए गए, बड़े बड़े वायदे किए गए इनसे। लेकिन अब देखते हैं कि इस परिवार की सहायता यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से किस प्रकार से की गई। जी आप बताएं, आपका नाम? आरती शर्मा। आरती शर्मा, ये जो फोटो में दिखाई दे रही है आपके पापा हैं? हाँ जी, मेरे पापा जी हैं। तो इनका नाम क्या है और इनकी डेथ कैसे हुई थी, ये पूरी कहानी बताएं आप। श्री रविकांत शर्मा, ये अमरनाथ यात्रा के लिए गए थे। वहाँ पे पथराव में कुछ कश्मीरियों ने इन पर पथराव किया था, उनके कारण इनकी डेथ हुई थी। तो डेड बॉडी कितने दिनों के बाद यहाँ पर सुंदरबनी पहुँची थी? ये 10 दिनों के बाद। 10 दिन के बाद? हाँ, हॉस्पिटल में थे। हॉस्पिटल में थे? हाँ। तो उसके बाद आपके साथ क्या क्या वायदे किए थे? सरकार के जो मंत्री यहाँ पर आए थे, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन के डीसी साहब आए थे, एसएसपी राजौरी यहाँ पर आए थे, क्या वायदे किए गए थे आपके साथ? उन्होंने यही बोला था कि पहले तो इन्होंने प्लाट के लिए बोला था, ठीक है, उसके बाद इन्होंने ये एक सरकारी नौकरी के लिए बोला था, और ये बच्चों के खर्चे वगैरह, मकान के लिए। बच्चों के पढ़ाई के खर्च, सरकारी नौकरी, मकान बना के देना, ये सब वायदे आपसे किए गए थे। तो सरकार ने 10 मरले का प्लाट भी देने का वायदा किया था। तो सरकार ने कितने वायदे आज तक आपसे पूरे किए? अभी तक तो कोई भी नहीं, बस वही जो 5 लाख का चेक दिया था बस, और कुछ भी नहीं। 5 लाख का चेक दिया था, उसके बाद कोई भी सरकार ने अपना वायदा पूरा नहीं किया। तो आपने क्या अभी तक फिर मकान कैसे बनाया, ज़मीन कैसे खरीदी आपने? नहीं, अभी तो कुछ है नहीं। अभी आपके पास कुछ नहीं है। तो तुस दसो जी, जो 2013 में जो हत्याकांड होया हा, जो पत्थर मारिए थोड़े पति की हत्या करी दी कश्मीर घाटी अंदर, सरकार ने थोड़े कन्नै वायदे किए हैं, जिस तरह थोड़ी बेटी आखा करती कोई भी वायदा पूरा नहीं होया। तुस क्या आखना चाहते हो कि सरकार ने जो वायदे किए हैं सरकार ने पूरे किए या सिर्फ वायदे करी है? खाली वायदे किते, पूरा कोई नहीं किया। 5 लाख का चेक ही दिता बस, बाकी ना मकान ना नौकरी ना कुछ भी नहीं। उस वेले ये वायदा जो सरकार का मंत्री आया उन्हें किया, कौन किया या डीसी साहब ने किया? मतलब सारे बिच ही सन सारे किया। हाँ, लेकिन अजय सलोत्रा और भी तहसीलदार भी है, हाँ ना नहीं। अजय सलोत्रा साहब से, तहसीलदार साहब से, डीसी राजौरी से, एसएसपी साहब, राधे श्याम भी शायद ऐसी, और बाकी राधे श्याम भी है, हाँ राधे श्याम साहब एमएलए से, हाँ एमएलए, और बाकी सारे में। तो परिवार के कुछ मेंबर की नौकरी दी गई? नहीं, कोई नौकरी शोकरी कुछ नहीं। सरकारी मकान, सरकारी जगह की भी तुसें एक आश्वासन दिता गया है कि तुसें 10 मरले का प्लाट मिलेगा। 10 मरले का प्लाट मिला? ना कुछ भी नहीं, ना 10 मरले, ना कुछ कख भी नहीं, कोई मकान नहीं, कोई कुछ मतलब खास। तुस किस तरह अपने परिवार का गुजारा किस तरह कर रहे हो? कुत्थे रहंदे पे इस वेले? इस वेले मंदिर वाला एक कमरा, ये तुसें कौन दिता है? कि मतलब पहले शुरू थी सस दे कमरे विच गै रहने उनदी डेथ। परिवार वाले के एक मंदिर का कमरा दिता है? एक परिवार है, एक कमरा, एक कमरा लगा हाँ एक कमरा। थोड़े कितने बच्चे न? मेरे 2 बेटे, एक बेटी। 2 बेटे, एक बेटी और एक तुस, 4 बंदे एक कमरे रवा करते हो? हाँ जी। तुस जम्मू कश्मीर के एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का क्या आखना चाहते कि थोड़ा जो परिवार है 4 मैंबर का परिवार एक कमरे रवा करता है, सरकार ने थोड़े पति की डेथ के बाद वायदा किया कि तुसें सरकारी जगह दी जाग, 10 मरले का प्लाट दिता जाग, नौकरी दी जाग, मकान बनाई दिता जाग, बच्चे की पढ़ाया जाग, कुछ भी तुसें आख्या पूरा नहीं किया। तुस एलजी साहब अगे क्या मांग करते हो? डीसी राजौरी जो इस वेले डीसी ने विकास कुंडल साहब, उनके अगे क्या मांग करते कि तुसें की परिवार के मकान वास्ते जगह किन्ने मरले दी जाए और कदों दी जाए, क्या मांग करते? चलो ये है कि बच्चे की नौकरी लगी नहीं चाहिए, बच्चे की नौकरी, बाकी कुछ नहीं चाहिए। चलो नौकरी लगी जाए बस, बाकी कुछ नहीं है, बच्चे आगे बनाई लैनगे, नौकरी होनी चाहिए। जब मकान अगर बनाई दें तो चलो बनाई भी दें। चलो अगर मकान बनाई देते तो बड़ी बड़ी मेहरबानी, इस बच्चे की नौकरी। आपका नाम क्या है? धीरज शर्मा। धीरज शर्मा जी, आपके पापा की डेथ कैसे हुई थी, कब हुई थी? ये 2013 में हुई थी, अमरनाथ यात्रा अमरनाथ हुई थी। तब आपकी उम्र कितनी थी तब? मेरी तब उम्र थी 18-19 साल ही थी, 17-18 साल।
17-18 साल थी। तो सरकार ने जो वायदे किए थे आपको याद है आज भी? हाँ हाँ, क्या क्या वायदा किया था? उन्होंने वायदा किया था कि आपको प्लाट मिलेगा और नौकरी मिलेगी और बच्चों के खर्चे उठाएंगे, तो और बस, और तो कुछ भी नहीं। तो क्या क्या मिला आज तक आपको? बस वही कैश ही मिली और चेक मिला और कुछ भी नहीं, ना नौकरी तो ना जगह ना प्लाट। तो आपकी पापा की वहाँ पर अलगाववादियों द्वारा पत्थर मारकर कश्मीर घाटी के अंदर हत्या कर दी गई थी। सरकार ने बड़े बड़े वायदे किए थे, एक भी वायदा पूरा नहीं हुआ। तो क्या मांग करना चाहेंगे आज की सरकार से, जम्मू कश्मीर की सरकार से और माननीय प्रधानमंत्री जी से? अगर आपकी आवाज़ को सुन रहे हैं, आप क्या मांगना चाहेंगे उनसे? बस जॉब मिल जानी चाहिए, सरकारी नौकरी मिल जानी चाहिए, और ये है कि अगर जगह प्लाट मिलता तो अरेंज कर दें, कोई बात नहीं। तो आप 2 भाई और 1 बहन हैं, एक व्यक्ति को अगर नौकरी मिलती है तो आप सारे परिवार का गुजारा कर लेंगे? हाँ जी, कोई बात नहीं, हो जाएगा। तो यहाँ पर और भी स्थानीय लोग, यहाँ पर शहर के गणमान्य लोग यहाँ पर मौजूद हैं। इसी वार्ड के पार्षद और नगरपालिका सुंदरबनी के पूर्व वाइस चेयरमैन जोगिंदर गुप्ता जी भी यहाँ पर मौजूद हैं, और ये उस समय यहाँ के इसी वार्ड के पार्षद थे। जोगिंदर जी, यहाँ पर सरकार के मंत्री आए, यहाँ पर डीसी राजौरी फ़कीर चंद भगत साहब यहाँ पर आए, एसएसपी मुवस्सर लतीफ़ी साहब यहाँ पर पहुँचे थे, यहाँ पर हमारे विधायक राधे श्याम जी यहाँ पर पहुँचे थे, और एमएलसी रविंद्र शर्मा, तब की सरकार के अंदर एमएलसी थे। सब ने आश्वासन दिया था, लेकिन परिवार का कहना है कि मात्र आश्वासन कोरे कागज ही रह गए। क्या कहेंगे कि सरकार की करनी और कथनी में कितना अंतर है? सबसे पहले राजेंद्र शर्मा जी, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप हमेशा जो है गरीब परिवार जहाँ कहीं असहाय लोग होते हैं उनकी मदद के लिए हमेशा आपका चैनल। जो इंसिडेंट हुआ 2013 में अमरनाथ यात्रा में रविकांत शर्मा जी गए, जहाँ से वो एक राष्ट्रभक्त जनता थी जो अमरनाथ यात्रा के लिए सभी जाती है, और वहाँ के अलगाववादी नेता नहीं चाहते कि कोई भी वहाँ पर कश्मीर में वैली में आए और यात्रा जो हमारी अच्छे तरीके से चले। उसी के देखते हुए उन्होंने पत्थरबाजी करने पे इनको पत्थर लगा, गाड़ी में बैठे हुए थे, पत्थरबाजी की और पत्थर में इनकी मौत हो गई। तो उसके बाद बहुत ही सुंदरबनी के लोगों ने जदोजहद करके इनका पार्थिव शरीर सुंदरबनी में पहुंचाया गया, जहां की चौक बंद करना पड़ा। रात 1-2-3 रातें यहाँ पर लोगों ने गुजारी चौक पे। तो उसके बाद अजय स्तोत्रा जी थे, हमारे जो राधे श्याम जी थे वो यहाँ के एमएलए थे, और उसके साथ डीसी राजौरी जो भगत जी थे, डीएसपी, एसपी, डीआईजी, सभी लोगों ने जहाँ पर विजिट किया और एक परिवार को आश्वासन दिया कि आपके लिए 10 मरले का प्लाट मिलेगा, आपको सरकारी नौकरी मिलेगी, बच्चों का जितना खर्चा होगा पढ़ाई का वो सरकार उठाएगी। लेकिन मुझे लगता है कि इस परिवार ने बहुत ही गुर्बत के दौर देखे हैं, और उस वक्त जो बच्चे छोटे छोटे थे, 2 बच्चे और 1 बेटी, किस तरीके से एक 12 बाई 12 के जो कमरा है उसमें गुजारा आज तक कर रहे हैं, पर सरकार ने नहीं ध्यान दिया। तो मैं अपने डीसी साहब जो हैं विकास कुंडल जी, बहुत ही हॉनेस्ट ऑफिसर है हमारे डिस्ट्रिक्ट के, तो उनसे भी गुजारिश करूंगा कि इस परिवार की आकर सुध ले, और अगर कहीं सुंदरबनी में वो विजिट करते इस परिवार का हालत देखें, एक कमरे में कैसे ये परिवार रह रहा है, तो मेरी उनसे गुजारिश है कि इन परिवार को एक प्लाट 10 मरले का मिलना चाहिए, और कम से कम 1-2 लोगों को, एक इनकी बेटी है और एक बेटा है, 2 बेटे हैं, उनको सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, कि जिससे ये अपनी आगे जो लाइफ है चलती रहे। 2 बच्चे अभी 30 साल के, कोई बेटी 28 साल की और दूसरा 25 साल का हो गया, शादी के भी रहने के लायक जगह होगी तो इनकी शादी भी हो सकेगी। तो इसलिए मेरी फिर गुजारिश है सरकार से कि इनकी तरफ सुध ले और इनकी जो भी डिमांडें थी उस टाइम की वो पूरी करें। तो कश्मीर घाटी के अंदर बम बम बोले भारत माता की जय, वहाँ का अलगाववादी समाज किसी भी सूरत पे बर्दाश्त नहीं करता, और रवि कुमार शर्मा जो थे उनकी हत्या 2013 में कर दी गई। सरकार ने वायदे किए, सरकार का एक भी वायदा यहाँ पर पूरा नहीं हुआ। तमाम यहाँ पर जो सोशल वर्कर हैं लगातार मांग कर रहे हैं। आप क्या मांग करना चाहेंगे यहाँ की सरकार से और केंद्र सरकार से कि इस गरीब परिवार की सुध किस प्रकार से ली जाए? राजेंद्र जी, हम तो यही कहना चाहते हैं कि अपने डीसी साहब से और एलजी साहब से कि इस परिवार के बच्चों को नौकरी दी जाए, इनको रहने के लिए प्लाट दिए जाए और इनका खर्चा भी उठाया जाए। जैसे जोगिंदर जी ने बोला कि अब शादी के दिन हैं बच्चों के, तो हम तो यही मांग करते हैं कि इस परिवार की सुध लेने के लिए वो यहाँ ज़रूर आएँ और नौकरी दें, बच्चों को प्लाट दें, उनका पूरा खर्चा उठाए सरकार। तो मैं यही आपके चैनल के माध्यम से डीसी राजौरी और लेफ्टिनेंट गवर्नर से यही अपील करता हूँ कि इस परिवार की सुध लेने यहाँ आएँ। तो दर्शन लाल वर्मा जी यहाँ पर मौजूद हैं। सर, आप भी उसी आंदोलन का एक हिस्सा बने थे। लगभग 3 से 4 रातें आपने चौक के अंदर गुजारी थी। इस परिवार के साथ शाना बिशाना आप खड़े भी तरस रहा है कि कब सरकार के वायदे पूरे होंगे। आखिर सरकार ये वादे करके चली जाती है और सरकार के जो वायदे हैं कौन से बस्ते में चले जाते हैं कि जनता को वापस वो वायदे नज़र नहीं आते? राजेंद्र राणा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए और इस गरीब परिवार का हाल जानने की आपने बड़ी कोशिश की। और यहाँ तक सवाल है कि रविकांत शर्मा जी को उन्होंने अपने जीवन का एक अमूल्य जो
यात्रा करने के लिए वो गए थे अमरनाथ यात्रा में। यहाँ पर के कश्मीर के आतंकवादी जो थे उन्होंने पत्थरबाजी की और उनकी हत्या कर दी, और उनका पार्थिव शरीर जो था वो काफ़ी दिनों के बाद सुंदरबनी पहुँचा था। ये हमारे बिल्कुल पड़ोस में रहते हैं, और मेरी डीसी साहब से और गवर्नर साहब से ये अपील की जाती है कि इसके घर की सूद-बूद लें और इनको एक अच्छा सा आलीशान मकान बना के दें। 10 मरले के प्लाट के लिए वायदा किया था गवर्नमेंट ने उस वक्त, जो उस वक्त मौजूदा गवर्नमेंट थी। उसमें एसएसपी, डीसी, मंत्री साहब और एमएलए साहब, एमएलसी साहब सभी लोग यहाँ पर आए थे। इस कमरे में बैठ के बात हुई थी कि हम इनको अच्छा सा मकान भी बना के देंगे, एक बच्चे को नौकरी भी देंगे। और हालांकि इनका एक बेटा नौकरी करने के काबिल था, लेकिन आज तक किसी ने इनकी नौकरी नहीं दी है। अब इनके सभी बच्चे जवान हो चुके हैं। ये बड़ी मुश्किल से घर घर में काम करके अपने बच्चों को पालते हैं। इसके लिए इनको अब गवर्नमेंट की ज़रूरत है कि इनके घर में ध्यान दें थोड़ा, और इनके परवरिश के लिए इनको कुछ मकान और इनके बच्चों के रहने सहने का खर्चा और पढ़ाई का खर्चा भी दिया जाए। मेरी अपील है। तो आप सुन रहे थे कि किस प्रकार सुंदरबनी के जितने भी जो सामाजिक कार्यकर्ता थे, जो सामाजिक गणमान्य समाज के यहाँ के वरिष्ठ नागरिक थे, लगातार ये मांग कर रहे थे कि 2013 में रवि कुमार शर्मा की अमरनाथ यात्रा के दौरान अवंतीपुरा में वहाँ के अलगाववादी समाज द्वारा पत्थर मारकर उसकी पत्थरबाजी के दौरान हत्या कर दी गई थी। शव बड़ी ही मुशक्कत के बाद शव को कश्मीर घाटी से सुंदरबनी लाया गया था। व्यापार मंडल का पूर्ण सहयोग था, पूर्ण रूप से सुंदरबनी शहर बंद कर दिया गया था। 4 दिन तक रात दिन सुंदरबनी के मुख्य राजमार्ग पर धरना देकर यहाँ पर बैठे हुए सामाजिक नेताओं द्वारा वहाँ पर सरकार की नींद को खोला गया था। उसके बाद सरकार का गणमान्य शिष्टमंडल यहाँ पर आया। उसमें एक मंत्री था, विधायक था, एमएलसी था, डीसी राजौरी फकीर चंद भगत साहब से सरकार ने वायदा किया था कि आपको मकान, आपको ज़मीन, आपके बच्चों की पढ़ाई और अन्य प्रकार की जो सहायता यहाँ पर सरकार आपकी करेगी। लेकिन 2013 के बाद 2022 भी बीतने की कगार पर है, लेकिन सरकार की नींद और जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन की नींद अभी तक नहीं खुली कि सुंदरबनी का वह व्यक्ति, वह गरीब परिवार, जिस परिवार का इकलौता सहारा, जो मासूम बच्चों के पिता का साया जिन बच्चों के सिर से उठ चुका था, आखिर वह परिवार किस प्रकार से यहाँ पर गुजर बसर कर रहा होगा। 8 वर्ष बीतने को हैं, लेकिन सरकार ने सुध लेना मुनासिब नहीं समझा। और आप देखते हैं कि जिस प्रकार जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और केंद्र सरकार की ओर से इस समय जितने भी जो आतंकी पीड़ित परिवार हैं उनकी सहायता जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर के अंदर की जा रही है, जिस प्रकार से डिविजनल कमिश्नर रमेश कुमार साहब राहुल भट्ट की पत्नी को उनकी नौकरी का आर्डर देने के लिए उनके घर पर पहुंचे। अब देखते हैं कि जम्मू कश्मीर का एलजी एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ के रवि कुमार शर्मा, जिनकी हत्या 2013 के अंदर कश्मीर घाटी में कर दी गई थी, उनकी सुध लेने के लिए किस प्रकार यहाँ पर आता है। मैं आपको ये दिखाने का प्रयास करूंगा कि एक मात्र कमरा, जिस कमरे के अंदर 3 बच्चे और एक उनकी माँ, 4 व्यक्ति इस कमरे के अंदर यहाँ पर गुजर बसर कर रहे हैं। और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से हम ये मांग करते हैं, डिप्टी कमिश्नर राजौरी विकास कुंडल साहब से हम ये अनुरोध करते हैं कि आप एक बार इस परिवार के अंदर जरूर आएँ, इस परिवार का विजिट करें, इस परिवार की हालत देखें, और इस परिवार को जो वायदा वहाँ पर आपने किया था, ये वह कमरा है जिसके अंदर एक मंदिर है, और मंदिर के अंदर इस परिवार का गुजर बसर, 4 व्यक्तियों का गुजर बसर एक ही कमरे के अंदर इस समय चल रहा है। और अब देखते हैं कि हमारी इस आवाज़ को बाहु एक्सप्रेस के माध्यम से जब हम एडमिनिस्ट्रेशन तक इस आवाज़ को पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे, अब देखते हैं कि सरकार इस पीड़ित परिवार की सहायता के लिए कब आगे आती है, कब सरकार की नींद खुलती है, और कब इस गरीब परिवार को आर्थिक सहायता के बाद उसको ज़मीन, उसको मकान बनाने के लिए और उसके बच्चों को नौकरी का जो वायदा किया गया था, वह वायदा कब पूरा होता है। तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े हैं बाहु एक्सप्रेस वीडियो जर्नलिस्ट सचिन राणा के साथ। बाहु एक्सप्रेस के लिए मैं राजेंद्र राणा।